जय श्री सीताराम जी की। काकभूषण जी कहते हैं, चारों ओर घोर अंधकार था। वानरों को हाथ भी नहीं सूझता था। तब अनेक वानर भागकर समुद्र तट पर आ पहुंचे। रघुनाथ जी ने सेना को व्याकुल देखा तो धनुष चढ़ाकर एक बाण छोड़ा। सूर्योदय के समान भी प्रकाश हो गया। अंधकार को दूर हुआ देखकर बीच वानर प्रसन्न हैं और कटकटाकर दौड़ते हैं, शत्रु को मारने लगते हैं। एक से एक ललकार कर भिड़ गए और भारी युद्ध शुरू हो गया। श्री रामचंद्र जी की कृपा से नारंतक की सेना के 42 करोड़ राक्षसों के बल को क्षीण करके बानरों ने वह रात बिताई। सूर्य उदय हुए तब प्रभु राम जी के प्रकाश युक्त बाण सर्कस में वापस लौट आए। करोड़ों विकराल योद्धाओं की अपनी सेना व्याकुल देखकर नारंतक बहुत क्रोधित हुए। नारंतक जिन बानरों को बड़े बाके बलवान देखता है, उन्हें मूर्छित करके लंका में फेंक देता है। रावण अपने पुत्र की करनी देखकर भाटों की भांति उसके बल का वर्णन करने लगा। अंगद व हनुमान जी जब जागे तो नारंतक ने फिर से उन्हें बेहोश कर दिया। दोपहर का उनको वरदान था, इस कारण भगवान ने उनको जीवित रखा। रघुनाथ जी शत्रु को खिला पिला रहे हैं, क्योंकि वह देवताओं की वाणी के पालक और वेद मर्यादा के रक्षक हैं। दोपहर दिन बीत जाने के बाद रघुवीर जी ने जीत का उपाय सोचा। हाथ लगाकर वह बानरों को जगाते हैं, जिससे उनकी मूर्छा दूर हो जाती है। तब हनुमान जी और अंगद जी जागे तो श्री राम लक्ष्मण के चरणों के अनुरूप हुए। वे प्रभु के चरणों में सिर रखते हैं और रघुनाथ जी हंसकर कहते हैं, हे तात, ब्रह्मा जी की वाणी के कारण तुम्हें मूर्छा हुई है। प्रभु रघुनाथ जी फिर बोले कि अब तुम्हें सौपन में भी शर्म नहीं होगा। समस्त बानरों की मूर्छा बीत गई। उन्होंने राम जी को स्मरण करके बंधन तोड़ डाले। पवन पुत्र और अंगद को देखकर वे श्री रामचंद्र जी की जय कहकर प्रसन्न हुए। तब स्वामी ने छोटे भाई को आज्ञा दी। वे प्रणाम करके धनुष बाण लेकर उठ चले। लक्ष्मण जी ने नारंतक से कहा, एक क्षण खड़ा रहे, तूने युद्ध में अनेक खेल किए हैं। उसने वज्र के समान एक बाण लक्ष्मण जी के हृदय में मारा। वो लगते ही लक्ष्मण जी पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर दुष्ट दल अति प्रबल हो गया और बानरी सेना को खाने लगा। तब भयभीत होकर बानर भागने लगे। उन्हें ऐसा विश्वास हो गया कि वे अब नहीं बचेंगे। राक्षस भालू और बानरों का वेश बनाकर बानरों को खाने लगे। ये सब बानरों ने देखा। उसी समय लक्ष्मण जी जागे तो सेना का नाश होते देखा। पवन पुत्र कपटी नारंतक का छल समझकर आकाश में जा उड़े। वे जाकर बड़े जोर से गरजे। उसे सुनकर कपटी राक्षसों के हृदय फट गए। लक्ष्मण जी ने माया हरने वाले उस बाण को छोड़ा, जो कपट रूपी अनेक दीवार खोल देता है। नारंतक की माया समाप्त हो गई। तब वह बड़े प्रेम से यज्ञशाला में गया, यज्ञ की सारी सामग्री ढूंढी और अपने विजय हेतु यज्ञ आरंभ किया। तब उसने तामसी यज्ञ का अनुष्ठान किया और बलि के लिए पशु समूह को लाया। संध्या होने पर सब सेना थक गई। तब श्री राम जी को स्मरण करके वे लौट आए। लक्ष्मण जी तुरंत ही श्री राम जी के पास आए और सेना समेत प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया। दीन दयालु प्रभु ने बानरों को देखा और उन्हें शर्म रहित कर दिया। सुख के समुद्र रघुनाथ जी ने सबसे कहा कि अपने अपने स्थानों पर चले जाओ। सुंदर आज्ञा पाकर बानर और भालू रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चले गए। काकभूषण जी कहते हैं, हे गुरु जी, पवित्र इतिहास कहते और सुनते दोपहर आधी रात बीत गई। तब देव ऋषि नारद जी वहां आए, जहां श्री राम जी सुशोभित थे। पर प्रणाम किया और उन्हें सुंदर आसन दिया। आशीर्वाद पाकर अपना हित किया। मुनि ने भली प्रकार प्रभु का रूप निहारा, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर प्रसन्न होता है। तब पुलकित होकर ऋषिराज नारद जी बोले, हे नाथ, मैं किस कारण से आया हूँ तो सुनिए। हे स्वामी, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। यद्यपि आप कृपा निदान और अंतर्यामी हैं, हे भगवान, आप सदा अनाथों के रक्षक हैं, अतः ब्रह्मा जी के वचनों को प्रणाम कीजिए। जब तक सवेरा न हो तब तक वानर सुग्रीव पुत्र दधिबल को ले आए। उसी के हाथ नारंतक का वध होगा। हे नाथ, दधिबल नामक वह वानर आपका भगत है। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को बहुत खिलाया है। युद्ध देखकर देवता दुख पाते हैं। श्रेष्ठ वचन कहकर विनय पूर्वक शीश नवाकर मुनि
प्रभु की छवि हृदय में रखकर चल पड़े। जब नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए तो प्रभु ने महावीर जी की ओर देखा और बोले, हे तात, तुम जल्दी ही वहां जाओ जहां समुद्र के बीच धवलागिरी पर ध्यान लगाकर दधीबल उत्तम भाव से बहुत दिन बिता चुके हैं। वह तपोबल से तेजस्वी है। हे तात, उसके पास जाकर चतुरता से मन प्रसन्न करके उसे शीघ्र ही बुला लाओ। आज्ञा पाकर पवन पुत्र हर्षित होकर चरणों की वंदना करके चल पड़े। वे उदास नहीं है। कभी कैसे वेग से दौड़े जैसे धनुष से उत्तम बाण चलता हो। बल के धाम पवन पुत्र 3.5 घड़ी में ही वहां जा पहुंचे। उसके भवन का सूर्य जैसा प्रकाश देखकर कपिराज उनके पास जाकर खड़ी हो गई। एक क्षण हनुमान जी ने विचार किया कि प्रभु के पास कैसे चला जाए। जो इस घर समेत ले चलूं तो भक्त प्रेमी प्रभु की ऐसी आज्ञा नहीं है। जय श्री सीताराम जी की।